दोगे? यस सर। हाँ, पहला चैप्टर देखो, चांदनी रात। अपना अपना टेक्स्ट बुक खोल के रखो, इसमें मैं बताने जा रहा हूँ। यह कविता, इस कविता के माध्यम से कवि ने, इस कविता के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने चांदनी रात, इस कविता के माध्यम से कवि ने चांदनी रात माने वह रात जिसमें चंद्रमा अपनी पूरा प्रकाश फैला रहा हो, सुंदर चंद्रमा दिखता हो, ऐसी रात का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बढ़िया ढंग से किया है। देखो कविता पे ध्यान देना। चारु चंद्र, इस पूरी कविता का भावार्थ मैं बता रहा हूँ अलग अलग लाइन का। एक बार स्टार्ट में बता दिया, आप उसी पे ध्यान अपना फोकस रखो। ये एक रात का वर्णन किया गया है। कैसी रात है? चांदनी रात है। चांदनी रात का मतलब वह रात जिसमें चंद्रमा के प्रकाश चारों तरफ फैले रहते हैं। रात अंधेरी नहीं रहती, बल्कि उजली हुई रात रहती है, खूबसूरत रात रहती है। उसी रात का वर्णन इस कविता में किया गया है। ध्यान देना। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो ध्यान दे, चारु माने सुंदर। शब्दों पे ध्यान दो, वाह वाह करने की जरूरत नहीं है। शब्दों पे ध्यान दो। चारु माने सुंदर, चंद्र माने चंद्रमा। वो सर भेजेंगे तो कविता पढ़ा रहे, कविता पढ़ा रहे, तुम लोग अपना कविता पढ़ा रहे। कुछ लोगों का आवाज खुला है। कविता की मेरे पास बुक ही नहीं चाहिए, तो कविता वो पढ़ा रहे। समीर अपना माइक बंद कर, अपना माइक म्यूट। नरेंद्र मिश्रा। हाँ सर। आवाज म्यूट करो, केवल वीडियो चालू रखो बस। वीडियो छुपाओ आप, तो आपको हाँ चारू, गंजी मैन। चारू माने सुंदर, चंद्र माने चंद्रमा की किरणें, सुंदर। आवाज म्यूट किया है, कौन है? यहाँ से तुम लोग सब दिखते हो, आवाज किसका म्यूट है किसका अनम्यूट है वो भी हमको पता चलता है। मैं मोबाइल पे नहीं हूँ, कंप्यूटर पे हूँ, और मैडम भी बैठी हैं, तुम लोगों को आवाज कर रही हैं। सूरज, हाँ गुड। चारु चंद्र की चंचल किरणें माने सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें। चंद्रमा की किरणें चारों तरफ। चंद्रमा कैसा है? बहुत ही सुंदर है। चारु माने सुंदर, चंद्र माने चंद्रमा, चंचल माने इधर उधर जो भागती है किरणें, उसको चंचल कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा इधर उधर भागता है तो कहते हैं बहुत चंचल बच्चा है ये। तो चंद्रमा की सुंदर किरणें, चंचल किरणें। किरणें कैसी हैं? चंचल हैं। चंचल। चंद्रमा कैसा है? सुंदर है। खेल रही हैं जल थल में। चंद्रमा की सुंदर किरणें कहाँ कहाँ खेल रही है? जल माने पानी में भी, और थल माने जमीन पर। रात के समय, रात का समय है, रात का समय है। चंद्रमा की सुंदर सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल में और जमीन पर फैल रही है, उसी को लिखा है खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। चांदनी माने वही चंद्रमा की जो किरणें हैं, उसी को चांदनी बोलते हैं। स्वच्छ माने एकदम साफ सुथरा। साफ सुथरा चंद्रमा की किरणें ऐसे चारों तरफ फैल गई है जमीन पर। अवनी और अंबर तल में। अवनी का मतलब आकाश, अवनी का मतलब धरती, अंबर का मतलब आकाश। तो अवनी का मतलब धरती, जमीन, अंबर माने आकाश। तो चंद्रमा की किरणें
जमीन पर और आकाश तक पूरा चारों तरफ चंद्रमा की किरणें फैल गई हैं। कहाँ कहाँ फैली हैं चंद्रमा की किरणें? जल में, और माने जमीन में, आकाश में और धरती पर। इज दैट क्लियर? यस सर। पुलक यस सर। पुलक एक जन बोला करो बस। पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक माने खुशी, प्रसन्नता। पुलक प्रकट करना माने प्रकट करती है, बताती है। धरती, धरती माता अपनी खुशियां प्रकट करती है, बता रही है। हरित कैसे बता रही है? हरित तृणों की नोकों से। हरित माने हरा भरा, तृण माने तिनका की नोकों से हरे भरे जो पेड़ हैं इस धरती पर, वो पेड़ हिल डुल करके, उनके जो पत्ते हैं, उनकी जो डालियां हैं, वो हवा में लहरा करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। मानो झूम रहे हैं तरु भी। तरु माने पेड़। मंद पवन के झोंकों से, पवन माने हवा। ये हरे भरे पेड़ हवा के आने से जो पत्ते हिल रहे हैं, डालियां घूम रही हैं, ये अपने खुशी का इजहार कर रही है। खुशियां अपना प्रकट कर रही, दिखा रही है कि हम धरती से कितना खुश हैं। ध्यान रखना, ये मैं शुरू में बताया हूं, ये चांदनी रात का वर्णन है। रात है, रात का समय है। चंद्रमा अपना सुंदर चंद्रमा, बहुत अच्छा चंद्रमा, खूबसूरत चंद्रमा अपनी किरणें आकाश में, जल में, जमीन पर, धरती पर चारों तरफ अपनी किरणें बिखेर दिया है, फैला दिया है। और इस चंद्रमा की खूबसूरती में जो पेड़ पौधे हैं, वो हवा के चलने से पेड़ पौधे हिलते डुलते हैं। तो हिलना डोलना कवि का कहना है कि ये अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं, खुशियां व्यक्त कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुबंध गंधव, निरानंद है कौन दिशा। कवि कहता है कि क्या यही जो फैला हुआ है सफेद रंग की चंद्रमा की किरणें, क्या यही स्वच्छ माने एकदम साफ सुथरी चांदनी माने चंद्रमा की किरणें, क्या यही है? क्या है क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध माने एकदम शांत। जैसे इस समय आप लोग एकदम शांत हो, तो हम कह सकते हैं 9th A भी एकदम निस्तब्ध था पढ़ाते समय। तो निस्तब्ध निशा, निशा माने रात। रात का समय एकदम शांत वातावरण था। नो एनी मूवमेंट, कोई हलचल नहीं था। एकदम शांति से चंद्रमा की किरणें फैली हुई थी, पेड़ पौधे हिल डुल रहे थे, पत्तियां सरसरा रही थी, बड़ा ही सुंदर मौसम लग रहा था। वही कवि कहता है, क्या यही है निस्तब्ध निशा, क्या इसी रात का नाम निस्तब्ध निशा हम कह सकते हैं? है स्वच्छंद सुमंद गंधव, क्या यही स्वच्छंद माने एकदम स्वतंत्र रूप से, सुमंद माने गंध वाला, सुमंद माने हल्का हल्का, गंध माने खुशबू, क्या यही खुशबू धीरे धीरे चारों दिशाओं में, चारों तरफ फैल रही है, स्वतंत्र हो रही है? निरानंद है कौन दिशा। निरानंद माने खाली। कोई ऐसी दिशा है, कोई ऐसी जगह है जहां पे चंद्रमा की ये सुंदर किरणें, चंचल किरणें न पहुंच रही हो। अर्थात चंद्रमा की चंचल किरणें, कैसे चंद्रमा की चंचल किरणें हैं? चारु चंद्र माने सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें चारों तरफ, चारों दिशाओं में, आकाश में, धरती पे
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों तरफ वो चंद्रमा की किरणें फैल गई। बंद नहीं अब भी चलते हैं, आज भी बंद नहीं होता। नेचर का काम कभी रुकता नहीं है। मशीन रुक जाएगी, आदमी थक जाएगा, लेकिन जो नेचर है, प्रकृति है हमारी, सूर्य को सुबह उगना ही है, चंद्रमा को निकलना ही है, पेड़ों से फल लगने ही है, पकने ही वाले हैं, पक्षियां अपना कलरव करते ही हैं। All these are the natural process. These are not stopped to any time. ये अपना कार्यक्रम करती रहती है, ये कभी बंद नहीं हो सकती। सुबह का सूर्योदय होना निश्चित है, रात में चंद्रमा निकलना निश्चित है। वही लिखा है कवि ने, बंद नहीं अब भी चलते हैं। ये सब प्रक्रियाएं, प्रोसेस बंद नहीं हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं। नियति, नियति माने वही नेचर, प्रकृति। नियत नटी के कार्यकलाप, प्रकृति के ये सारी गतिविधियां, सारे मूवमेंट हमेशा चलते रहते हैं, अब भी इस समय चल रहे हैं। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। आकाश को चाहे ले लो, चाहे धरती को ले लो, आकाश में भी सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में चलते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल, शनि, ये सब अपने अपने कक्षा में, अपने अपने ऑर्बिट में चलते रहते हैं। धरती पे देखो तो सूर्य निकलता है, पेड़ पौधे बड़े होते हैं, बारिश होती है, गर्मी होता है, चंद्रमा निकलता है, लेकिन ये सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन ये शोर शराबा नहीं करते, चिल्लम चाली नहीं करते, शांति से अपने काम में लगे रहते हैं। किसी से कोई लेना देना नहीं है, ओनली ये सिर्फ अपना ड्यूटी करते रहते हैं। ये नेचर का सिद्धांत है। दिस इज द थियरी ऑफ नेचर। कितने शांत और चुपचाप, एकदम शांत होकर के, चुपचाप होकर के वो अपना काम करते रहते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा माने धरती। यह हमारी धरती बिखेर देती है, चारों तरफ अपनी खुशबू फैला देती है। एक से एक बढ़िया बढ़िया फूल, एक से एक बढ़िया बढ़िया फल इसी धरती पर ही उगते हैं। आसमान में नहीं उगते, छतों पर, घरों की दीवारों पर नहीं उगते। ये धरती माता के संतान हैं। इन्हीं धरती पर ही ये अच्छे अच्छे फल, अच्छे अच्छे फूल इसी धरती पर ही निकलते हैं। मोती सबके सोने पर, यह धरती माता जब सब सो जाते हैं रात के समय, तो ये चंद्रमा की किरणें रूपी मोती, मोती किसे कहा गया है? ये जो चंद्रमा की किरणें दिखाई दे रही हैं, ये चंद्रमा की किरणें पूरी धरती पर फैल जाती है, मोती बन करके फैल जाती है। जैसे मोती होता है सफेद रंग का, ये देखो जैसे मोती लगा हुआ है, तो ऐसी ही किरणें पूरे रात में सबके सोने पर ये फैल जाती है। ये देखो मोती दिख रही है ना? यस सर। हाँ, ये मोती के जैसा पूरी किरणें फैल जाती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि माने सूर्य। जब सुबह सूर्य निकलता है तो ये सारे मोतियों को माने इकट्ठा कर लेता है। यानी सूर्योदय होने के बाद ये चंद्रमा का जो निकला हुआ प्रकाश है, ये अपने आप समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चंद्रमा गायब हो गया। चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता। जैसे आप दिन में सूर्य देखते हो
रात में चंद्र सूर्य को नहीं देखते, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य गायब हो गया, सूर्य पीछे जाकर के छुप गया है, दूसरी जगह पे अपना प्रकाश फैला रहा है, धरती के दूसरे किनारे पर। एक किनारे पे हमको दिया प्रकाश, फिर चंद्रमा का प्रकाश आया, अब जब जहां दूसरे किनारे पे सूर्य का गया तो चंद्रमा हमारे तरफ आ गया। तो सुबह जब रात के समय इस पूरी धरती पर चंद्रमा की किरणें फैल जाती हैं, तो सुबह सूर्योदय के समय रवि माने सूर्य इन सारी चंद्रमा की किरणों को समेट लेता है, तब सूर्योदय हो जाता है, चारों तरफ धूम मच जाती है, पक्षी अपने घोंसले से निकल करके कलरव करने लगते हैं, लोग अपने घरों से निकल के काम पे चलने लगते हैं, बच्चे बैग लटकाए स्कूल की तरफ चलने लगते हैं। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और विराम दायनी, विराम माने आराम देने वाली, विराम दायनी माने आराम देने वाली अपनी संध्या को दे जाता है। संध्या माने जो शाम का समय होता है, इवनिंग टाइम। इवनिंग का मतलब क्या होता है? न तो सुबह न तो रात, सुबह का अंत और रात की शुरुआत के बीच का जो समय होता है उसको हम संध्या कहते हैं। तो ये संध्या सूर्य को भी विराम देने वाली होती है और चंद्रमा को भी विराम देती है। अब चंद्रमा आराम करके यही संध्या से ही शुरुआत करेगा और सूर्य वहां पे आराम करने लगता है। तो विराम देने वाली किसे कहा गया है? संध्या को कहा गया है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका, शून्य माने एकदम से खाली, तनु माने शरीर, पूरा खाली शरीर उसका नया रूप छलकाता। फिर सूर्य आराम करने के लिए दूसरे किनारे पे चला जाता है और उसका रूप एकदम शांत हो जाता है, फिर हमें उसका रूप दिखता नहीं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। पंचकुटी माने 5 पेड़ों का समूह को पंचकुटी कहते हैं। जहाँ पे 5 पेड़ होते हैं उन 5 पेड़ों के समूह को पंचवटी कहा जाता है। पंच माने 5, वटी माने पेड़, वट। इसी 5 वृक्षों की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, एक बहुत ही सुंदर, पर्ण माने पत्तों का, कुटीर माने छोटा सा घर बनाया गया है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर और उस कुटिया के सामने एक बहुत साफ सुंदर शिला माने पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है और उस पत्थर के टुकड़े पर धीर वीर निर्भीक बना एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही बड़ा वीर उसी पत्थर की शिला पर बैठ करके उस कुटिया में रहने वाले व्यक्ति की सुरक्षा में बैठा है। इसको आप, इसका वर्णन कहाँ से लिया गया है? ये आप याद करो, जब सीता और राम पंचवटी में आए थे नासिक में, तो वहां पे कुटिया में राम और सीता रहती थी और कुटिया के सामने लक्ष्मण जी पहरा देते थे। तो उसी कुटिया के सामने एक बहुत बड़ा विशाल शिला माने पत्थर था, उसी पत्थर के ऊपर लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के एक पैर नीचे और एक पैर ऐसे उठा करके उसी पर बैठे थे कि कोई भी आसुरी शक्ति उस कुटिया के आसपास न आने पाए। भगवान की सुरक्षा के लिए, सीता माता की सुरक्षा के लिए वह लक्ष्मण वहां बैठे थे, उसी का वर्णन इसमें है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर उस पर्ण पेड़ पत्तों की कुटी के सामने बैठे हुए वह धीर वीर, गंभीर, धीर माने एकदम धैर्यवान, वीर माने एकदम साहसी, निर्भीक माने जिसके अंदर कोई डर न हो, ऐसा व्यक्ति उस पाषाण माने शिला माने पत्थर पर बैठा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, धनुर्धर माने जो धनुष को धारण करता है उसको धनुर्धर कहते हैं। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भुवन माने संसार,
पूरा संसार सो रहा है और यह जागने वाला धनुर्धर कौन है? भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, यह योग जैसा योगी जैसा जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई कुसुमायुध माने श्रृंगार प्रिय नहीं है, कोई शौक नहीं है, भोगी नहीं है, ऐसा व्यक्ति बना दृष्टिगत होता है। जो दिखाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, जिसको किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं है, ऐसा धीर वीर कौन व्यक्ति है? तो अगर रामायण के हिसाब से देखेंगे तो वह धीर वीर लक्ष्मण को कहा गया है, लेकिन इस चांदनी रात में पाठ में अगर आप देखेंगे तो वह चांदनी रात में वो चंद्रमा है जो किसी भी लालच में नहीं है, किसी भी शौक श्रृंगार का नहीं है। वह आप लोगों के माने पूरे धरती के लोगों की सुरक्षा के लिए वह रात में चंद्रमा निकल करके वह आप लोगों की सुरक्षा में बैठा हुआ, धीर वीर बना हुआ है। ये मैंने कविता का आपको ऐसे समझा दिया हूँ। अब आप एक एक लाइन घर पे भी पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा हमारी बात, समझोगे। और इसके अलावा भी अगर तुमको कोई डाउट लगता है तो आप हमारा जो है यूट्यूब पे चैनल पे भी जाके देखोगे, प्रमोद त्रिपाठी MBHS, तो आप फिर से ये चीज दोबारा सुन सकोगे। यस सर। नहीं, अच्छा ठीक है। और अभी जो पाठ के अंत में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सबको भी आंसर एक सीट पे लिखोगे। यस सर। ये सब का आंसर एक पेपर पे लिखोगे और दूसरा सीट में एक होमवर्क सीट मैं दूंगा आपको। आपके क्लास टीचर को भेज। नोटबुक पे लिखे तो चलेगा ना? हाँ बोलो सर, नोटबुक में लिखे तो चलेगा? यस यस, नोटबुक में लिख करके उसका मोबाइल से फोटो निकाल के अपने क्लास टीचर के यस सर, यस सर। तो क्लास टीचर हमको भेज देंगे तो हमको पता चलेगा आप लोग होमवर्क का भी काम कर रहे हैं। सर सबको बोलो ना म्यूट कर दे। पहले म्यूट कर। कितना आवाज आ रहा है ये? आप नोटबुक बना लो। नोटबुक में पहला चैप्टर का पहले तो जो शब्दार्थ दिया है ये वाला शब्दार्थ दिख रहा है। यस सर। ब्लू कलर का दिख रहा है ना ये? यस सर। हाँ, ये नोटबुक में पहला ये शब्दार्थ लिखना, पहले चैप्टर का नाम, लेखक का नाम, उसके बाद ये शब्दार्थ, ठीक है? यस सर। और यस सर। कविता है तो जितनी कविताएं हैं उन सब का पूरा भावार्थ लिखना है आप। हाँ। ओके सर। और उसके बाद ये क्वेश्चन और आंसर जो इसमें क्वेश्चन दिया है ये वाला दिख रहा है ना? यस सर। हाँ दिख रहा है। खाली कविता का भावार्थ लिखना है ना? और ये क्वेश्चन और इसका पाठ स्वाध्याय जो दिया है। यस सर। और इधर भी दिया है, देखो इधर। सर एक बार ग्रुप में भेज देना जो करने का है। ये तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है तो इसको मैं नहीं भेजूंगा, ये आप ठीक है सर। टेक्स्ट बुक नहीं है। जो मैं एक्स्ट्रा आपको दूंगा होमवर्क वो सीट में भेजूंगा आपको, ठीक है? ओके यस सर। हाँ सर। वो सीट का आंसर आप नोटबुक में लिख लो और लिख के उसका मोबाइल से फोटो निकाल के हमको भेज देना, या आप ठीक है सर। क्लास टीचर को भेज देना, वो हमको भेज देना। यस सर, यस सर। ठीक है? हम लोग हाँ, आप किसी को कुछ पूछना है? सर खाली कविता का भावार्थ लिखना है ना सर? यस सर, यस सर, यस यस यस। चैप्टर का नहीं सर। ओके, केवल कविता का लिखना है। ओके यस सर। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। नो सर, नो सर। अभी ये पोएम सुनाने का समय नहीं है भाई। कौन तो लिख के भेजा है सर पोएम सुनाओ? हाँ। सर एक बार सुना दो। हाँ सर एक बार सुना दो। एक बार सर। अच्छा चल ठीक है, देखता हूँ। उनमें सर सब लोग को बोलो म्यूट कर दे। सब लोग म्यूट कर दो, सब लोग म्यूट कर दो। चारु चंद्र की चंचल किरणें
खेल रही है जल थल में, खींची हुई है अवनियों तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद आनंद है कौन मंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बस थैंक यू सर। ओके, अभी तुम लोग मजा करो और कल भी हाँ जो सर। इसके बाद भी जो लेक्चर होगा उसमें भी अटेंड करना। हाँ सर पक्का। और किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नो सर, नो सर। ओके, बंद करें। हाय सर। हाँ सर। यस सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाय। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। क्या बोल रहा है? अबे नमस्ते।